देखो बच्चों, अभी हम इंडियन रुपीस सीख चुके हैं, ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है। अब आ चलते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में बताए थे कि 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, और फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। एक एग्जाम्पल लिए हैं, उसके आधारित पे करते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएं, 1 2 3 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएं, 2 डिजिट जो बचा उसको उसी तरह छोड़ देना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसको नंबर में लिखना है, ठीक है, इसका नेम लिखना है। तो यहाँ से काउंट करेंगे, 1 10 100,000 10,000 10,000 100,000 10,000 के बाद 100,000 100,000 के बाद मिलियन। इंटरनेशनल चल रहे हैं इसीलिए। तो 78 मिलियन। फिर इसको कितना लिखें, 921, ठीक है। फिर यहाँ तक काउंट करेंगे, कॉमा तक, 1 10 100,000 1000 लिख दिए। फिर जीरो का कोई काम नहीं है, इधर रहता है तो 92 हो गया। अब एस्टिमेट चलेंगे कि राउंड ऑफ किसको कहते हैं। तो राउंड ऑफ क्यों कहते हैं, सो देख लो। राउंड ऑफ करने का मतलब होता है कि अगर तुमको क्वेश्चन में बोलेगा कि बच्चा तुम वंस को जीरो करो, वंस के नियरेस्ट जाओ, ठीक है, वंस के नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या होगा, तो यहाँ पे राउंड के नियरेस्ट राउंड ऑफ देखोगे तो यहाँ पे ये है, वंस इसको ही बोलते हैं, ठीक है। देखो ये है, वंस इसको ही बोलते हैं, ठीक है। वंस इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जीरो करना है, ठीक है। इसको जीरो करोगे तो कितना आएगा, मतलब कि इसको जीरो करोगे तो कितने के करीब जाएगा। जैसे 27 है तो इसको नियरेस्ट जाना है, इसके नियरेस्ट जाना है, तो इसके नियरेस्ट को इतना होगा 30 होगा, ठीक है। ये 20 के नज़दीक है या 30 के नज़दीक है, 27 30 के नज़दीक है या 20 के नज़दीक है, 30 के नज़दीक है, 30 के नज़दीक है तो यहाँ पे 30 कर देंगे, मतलब कि लास्ट में एक जीरो और यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, क्या है कि 30 हो जाएगा। फिर इसी तरह टेंस में जीरो करना है तो लास्ट में 2 जीरो बैठा देंगे, सीधा सीधा, ठीक है, हो गया। बस इसी तरह का करते जाना है। फिर बोलेगा हमको कि क्वेश्चन में बोलेगा कि 100 का जीरो करो, तो 100 का जीरो करना है तो यहाँ पे 3 डिजिट को जीरो करेंगे। ये टेंस तक का हो गया, ये वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया। 100 में कितना जीरो करना है, 3 जीरो करना है, फिर 3 जीरो ही कर देंगे। फिर बोलेगा 1000 के नियरेस्ट जाओ, तो 1000 में ये 4 जीरो हो गया, तो 4 जीरो को फिर नियरेस्ट जाएंगे, ठीक है। अब बात रहा कि इसको समझना, ठीक है, कि देखो 7 को अगर जीरो कर रहे हो तो उसका एक लॉजिक है, ठीक है। उसका लॉजिक क्या है, इस फॉर्मूला को याद रखना। अगर 1 2 3 4 हो तो जीरो लगाना, ठीक है, कोई संकोच नहीं करना है, सिर्फ जीरो लगाना है, कोई डिजिट चेंज करना है नहीं है। अगर 6 7 8 9 रहे तो उसमें 1 लगेगा। 1 किस तरह से लगेगा वो चीज़ समझो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ 7 था तो हमको बोला वंस के नियरेस्ट जाओ, तो वंस के नियरेस्ट गए तो यहाँ तो जीरो लगाएंगे ही, ठीक है। लेकिन ये 7 के अंतर्गत आता है, तो 7 के अंतर्गत आता है तो एक बोला लिखने के लिए, तो 2 को 2 है, ठीक है। तो इसके फिर ये एक है ना, तो ये एक मान लो कि ये है, ठीक है। 7 है तो ये बड़ा हो गया ना, 4 है, ये सब रहता तो डायरेक्ट सिर्फ जीरो लगा देते हैं, इधर कोई चेंज नहीं करते। अगर ये देखना है फिर हमको कि अगर 7 है तो ये किसके नज़दीक पहले जाएगा, 30 के नज़दीक जाएगा तो यहाँ पे फिर 30 लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ फिर 3 लगेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर देखो इसमें बोला कि टेंस को जीरो करो, टेंस को जीरो करने गए तो टेंस का देखें यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 में क्या लगाना था, जीरो, जीरो सीधा सीधे लगा दिए। यहाँ इसके पीछे कोई डिजिट चेंज नहीं किए,
किए क्या? नहीं किए। बस यही चीज़ को देखना है। अब फिर यहाँ आ जाओ 1000 100 में। 100 में देखो 1 10 100, 100 में कौन सा डिजिट है? 8। ठीक है, अब 8 को हमको जीरो तो करना ही है। ठीक है, देखो जीरो भी कर दिए 8 की जगह, लेकिन अब 8 कौन सा डिजिट में आता है? ये। ठीक है, तो देखना है कि 8 है। ठीक है, तो वो 8 है ना, तो 8 हो गया, तो 8 को जीरो किए। फिर इसके बगल में कितना है? 4 है। तो 8 है, सो ये किसके करीब है? जैसे कि 5 के बाद आता है ना। ठीक है, ये 100 मतलब कि ये 1000 तो बन ही सकता है, 100 मतलब चल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 को 5 कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर 1000 को जीरो करने बोला तो फिर 1000 को जीरो कर दिए। 1 10 100 1000, 1000 को जीरो कर दिए, मतलब कि उसके बाद के नियरेस्ट नंबर को जीरो कर देना। बस इतना बात समझ लो। जैसे 99 है। ठीक है, 9 है, तो इसको एक 1 लिखना है। ठीक है, 99 को क्या लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं ना, बस उसी तरह सेम है। फिर इसके आगे चलते हैं। जैसे एस्टिमेट का है। ठीक है, यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा, वहाँ से समझ में नहीं आया होगा, हम समझ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, अच्छा से समझा देंगे, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, एस्टिमेट बोला है, ये नंबर दिया गया है। इसी तरह का तुमको क्वेश्चन बोलेगा कि ये नियरेस्ट जाओ बाबू 10 का, तो 10 का नियरेस्ट गए हो। ठीक है, तो एक जीरो बैठा दियो। ठीक है, बैठा दियो ना, हाँ बैठा दियो। फिर देखो 67 है। ठीक है, 67 है, तो इसको किसके नज़दीक है? 70 का नज़दीक है यार, यही चीज़ समझना है कि वो किसके नज़दीक है ज़्यादा। ठीक है, 70 के नज़दीक है, तो यहाँ 70 लिख दिए। वंस को जीरो किए, या वंस में जीरो करना था, जीरो कर दिए। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस डिजिट को अगर 5 के बाद का डिजिट आए, 5 के बाद का डिजिट आए यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है कि अगर ये 5 डिजिट के बाद आए, 67 है, तो इसको 70 करना है। बस यही बात को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ये देख लो, ये हो गया 100 में 100 जीरो कर दिए। ठीक है, ये 6 है। ठीक है, 36 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3000, रियल में समझो 3600 रुपये है यहाँ। अब हमको 100 में किया, तो यहाँ पे देखना है डिजिट, यहाँ पे देखो 100 में जीरो किया, यहाँ कितना 4 है। ठीक है, लेकिन ये 6 है। ठीक है, अब 6 आ गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 1 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 43 हो गया, दो जो डिजिट बढ़ गया। ये दूसरा नंबर है ना, ये दूसरा नंबर है, 2 डिजिट का जीरो नंबर कर दिया, हमको लगा सेम है। ठीक है, 100 के नियरेस्ट बोला तो 100 जीरो बैठा दिए, 1000 का नियरेस्ट बोला तो 3 जीरो बैठा दिए, 3 जीरो आता है तो बस इसी तरह करना है। अब देखो एस्टिमेट सम ऑफ नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 के बाद जाना है, तो ये 5290 है, तो इसके बगल वाला देखना है। ठीक है, 5290 है, तो 2 है, तो इसके बगल में जाएंगे तो 5000, इसको राउंड ऑफ में लिख देंगे। ठीक है, अब 1000 बोला था ना, 1 10 100, 1 10 100 1000 है, तो 1000 के बाद इधर का जितना भी जीरो है सबको जीरो कर देंगे। फिर इधर आया 1 10 100 1000, 1000 आया, 1 10 100 1000 आया, 1000 के बाद इधर सारा नंबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 70 है, तो 9 है, यहाँ पे देखो 9 है, तो 9 है, तो इधर तो 5 के बाद आता है, तो ये 17,000 है, तो ये 18,000 इसको लिख सकते हैं ना, तो इसी को 18,000 लिख दिए, इसको सम कर दिए। फिर उसी तरह इसमें भी लिखेंगे डिफरेंस, एस्टिमेट डिफरेंस। ठीक है, इसको भी इसी तरह लिखेंगे, 100 के बोला है, 2 डिजिट बैठा तो जीरो लास्ट में बस। ठीक है, अब ये 6 है, तो इसको 700 लिख सकते हैं ना, 73 है, तो ये किसके नज़दीक होगा? ज़रा सा ही कम है। ठीक है, तो ये 700 रुपये लिख सकते हैं, इसको 5700 रुपये। फिर इसको 4036 है, 436 है, 436 को क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 400 लिख सकते हैं ना, ये 50 से कम है,
450 से ये कम है। और ये देखो 5,673 रुपये है, तो 5,000 है, 673 है, 673 है, तो ये 650 से ये ज़्यादा है या कम है? इधर का देखो, ठीक है, 650 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है, तो किधर की ओर जाएगा? 700 की ओर जाएगा, 700 लिख दिए, ठीक है। बस इसको घटा दिए, फिर इसके बाद लिख दिए घट गया। प्रोडक्ट को भी इसी तरह करना। ये 90 है, 19 है, तो 19 को फिर ये किसके करीब है? 20 के करीब है, 20 लिख दिए। 78 है, किसके करीब है? 80 के करीब है, 80 लिख दिए, ठीक है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा? 1600 आएगा, ठीक है। अब आते हैं रोमन, ठीक है। रोमन नंबर्स को कैसे लिखते हैं? रोमन नंबर्स को कैसे लिखते हैं? 1 को देख लो अच्छे तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, 1 को 1 लिखते हैं, 5 को इस तरह लिखते हैं, और फिर 10 को 10, 15 को L, 100 को C एंड 1000 को D। बस इसी के अनुसार से पूरा लिखेंगे सारा चीज़, ठीक है।